हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 11 का ज्योग्राफी का पेपर 2 का एग्जाम हो चुका है। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन मिलाने वाले हैं ज्योग्राफी का। आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपने कितना सही टिक किया है। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वो किया था इरेटोस्थनीज ने। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि पृथ्वी के सतह कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। तो आपका 71% सागर से ढका हुआ है। ठीक है, तो दूसरा को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना। तो वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वर्लित पर्वत श्रृंखला है। तो वो आपका हिमालय, ये युवा वर्लित पर्वत श्रृंखला। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो वो आपका गुरु शिखर। तो हो जाएगा आपका 5वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो वो आपका नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, तो हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दोस्तों वैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है, लेकिन यहाँ पे रूस का ऑप्शन दिया नहीं है। तो इन चारों में से आपका चीन के पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला चीन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है भूपृष्ठ, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों कि भारतीय महामरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको थार मरुस्थल भी हम लोग कहते हैं, जो कि आपका राजस्थान में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला दोस्तों कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो वो हुआ था 4.6 मिलियन साल पहले। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोला कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आपका मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था। वो तो क्या था जेम्स और जेफरी ने। तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो यह था आपका चंद्रमा है, जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। तो हो जाएगा चंद्रमा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों कि भूकंप के परिणाम को कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्टर पैमाना है ये स्केल है। ठीक है, लेकिन भूकंप के परिमाप को मापा जाता है आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर का निर्माण किससे हुआ। तो वो हुआ आपका फेरस और निकेल से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, निकेल व लोहा के मिश्रण से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। तो ये किया था आपका 1912 में। तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया। तो इसको दिया गया था गोंडवाना लैंड। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला कि हिमालय पर्वत संबंधित किससे। तो वो आपका टेथिस सागर से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वो आपका 20.95%। ठीक है, लगभग 21% के आसपास माना जाता है। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो वो आपका वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, और सबसे जो अंदर का परत है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि पुरानी जलोढ़ को क्या बोला जाता है। तो पुरानी जलोढ़ को बांगर बोला जाता है, अन्य जलोढ़ को नया जलोढ़ को खादर बोला जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन 25 का बोला कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे। तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से निकली है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 का दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो आपका उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई लगभग क्या है। तो ये लगभग 600 से 900 मीटर के आसपास है। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर कंफर्मेशन में नहीं है हम, तो इसको अभी हम लोग पेंडिंग में रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 600 से 900 मीटर के ऊपर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है
कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि 30 नंबर कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे जैव विविधता समृद्ध हो सकती है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि 31 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य से बनाए गए थे। 31 नंबर क्या है, तो वो उद्देश्य बनाए थे जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए। तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो 120 किलोमीटर का अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 31 का, ठीक है। सॉरी 31 का नहीं 32 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान, तो वो आपका चूना पत्थर अवसादी चट्टान। तो 33 का हो जाएगा आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है दोस्तों कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। तो द्वितीय तरंगे जो होती है वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। तो हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 का बोल रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का। तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाले हवा को क्या चलता है। तो अभी गर्मी के मैदान में, अभी गर्मी है हम लोग और उत्तरी मैदान में रहते हैं, तो इस टाइम पे कौन सा हवाएं चलते हैं, तो चलती है आपकी लू, जो गर्म हवाएं रहती है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है दोस्तों कि शाम का तारा किसे कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा और सुबह का तारा दोनों कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है। तो जून से सितंबर तक बारिश होती है भारत में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो वो पछाव बादल, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। और ये ज्योग्राफी का 40वां क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, तो दोपहर के समय, ठीक है। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन। आप 40 में से देखते हैं आप कितना आंसर सही किए, तो आप अपना कमेंट में आंसर बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि कितना है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें से हम लोग हिस्ट्री और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।